मंडी में से गायब हो चुका है पनीर। आज मंडी में पनीर कहाँ मिलेगा ये ढूंढने जाओगे तो आपको पनीर की बातें तो छोड़ो, पनीर की पर्चा भी आपको देखने के लिए आज कठिनाई है। क्योंकि एफडीए ने इस तरह से पनीर के पीछे डंडा चलाया कि ये पनीर जो आम आदमी की जिंदगी का अविभाज्य भाग हो चुका था, ये पनीर जो आदमी के हेल्थ का एक समय बड़ा सप्लीमेंट बोलकर सामने आया था, और आज जो युवा वर्ग जो जिम करना चाहते हैं, जो जिम के माध्यम से अपना शरीर बलवान और बलशाली बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये पनीर वरदान के रूप में रखा गया था। लेकिन हकीकत में ये पनीर था क्या, और ये पनीर क्यों बाजारों मंडियों से लापता हो चुका है? आज पनीर ढूंढने भी जाए तो ये पनीर की विज्ञापन देने की बारी आ चुकी है, फिर भी ये पनीर आज आम आदमी के बस में नहीं रहा। इसका सब में बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से केमिकल से बना हुआ ये पनीर मंडियों में कई क्विंटलों से बेचा जा रहा था, उस पे एफडीए ने लगाम लगाई। ये जो पनीर, नकली पनीर बनाने की जो फैक्ट्रियां थी, उन पर जो जिस तरह से रेड मारी गई, जिस तरह से उनके ऊपर डंडा चलाया गया, और ये डंडे के कारण आज मंडियों में का पनीर पूरी तरह से गायब हो चुका है। वास्तव में अगर पनीर गायब हो गया तो दूध की क्या परिस्थिति है? जो दूध आम आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मूल स्रोत है, और ये मूल स्रोत रहने के कारण जिस तरह से आम आदमी अपनी सुबह से लेकर शाम तक का जो जीवन इस दूध के ऊपर निर्भर रखता है, वो दूध ही आज इस तरह से मिलावटी हो तो उसकी जिंदगी का क्या अर्थ होगा? इसका ही विश्लेषण करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। नमस्ते, मैं राजेश दुबे, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। मित्रों, जिस तरह से हमारी वैभवशाली परंपराएं रही है, भारत देश यानी कि दूध और दूध की गंगा के रूप में माना गया, क्योंकि पशुओं की संख्या ही उतनी विपुल प्रमाण पे थी, और उस समय के किसानों की जो आय है या उस समय किसानों की जो संपन्नता है, वो पशुओं की गणना पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे जुताई क्षेत्र कम होते गए, जैसे जैसे जुताई क्षेत्रों में कमतरता आती गई, वैसे वैसे हमने पशुओं की भी संख्याओं में काफी कमतरता देखने मिली। जो दूध पहले कोई भी घर में गए तो जिसका कोई मूल्य लिया नहीं जाता था, आज वो दूध 100 रुपए लीटर के पीछे लेना पड़ रहा है। जो मट्ठा आम आदमी के जीवन में एक शीतलता लाने का काम करता था, वो मट्ठा आज हर रसोई से गायब है। क्योंकि ये सब माठा हो या दूध हो या पनीर हो, ये भारतीय रसोई की एक अविभाज्य भाग है, और ये अविभाज्य भाग रहने की वजह से, ये रोजमर्रा की जरूरत रहने की वजह से, इस जरूरतों को पूरा करने के लिए इन मिलावटी रामों ने जिस तरह से अपनी भूमिका बनाई, और जिस तरह से केमिकल से बना हुआ ये पनीर, केमिकल से बना हुआ दही, केमिकल से बना हुआ मट्ठा या छाछ, जो मार्केट में उपलब्ध लाकर आम आदमी की जिंदगी में जहर घोलने का काम किया। और ये जहर घोलते समय इन्होंने किसी प्रकार की निसंकोचता क्यों नहीं पाली? क्योंकि उनके रखवालेदार, उनके जो थानेदार थे, वो बड़े मजबूत थे। मोटी रकम लिफाफे में डालकर अगर उनके हाथ में थमा दी, तो ये सब बातें सामने होते हुए भी इनकी नजरअंदाज करने की तरीका काफी अनोखा था। शायद वो खुद ही मानते थे कि ये नकली पनीर नहीं, ये ओरिजिनल पनीर है। बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन में कोई एक आधा अधिकारी भी आपको दिखा होगा, तो इसका अचंभा मत पालिए, क्योंकि वो मोटी रकम जो मिलती थी टेबल के नीचे से, वो मोटी रकम का असर था कि आज भले ही समाज में कुछ भी खिलाया जाए, हमें तो हमारे टेबल के नीचे से जो लिफाफा मिलने वाला
वो जरूरी है। लेकिन जब एक कर्तव्य दक्ष अधिकारी जब आया, एक कर्तव्य परायणता की कसौटी रखने वाला आदमी आया, तो इन्होंने इन सब की हवा निकाल दी। और आज जिस तरह से मंडियों में से पनीर गायब है, ये पनीर की सही जड़ कहाँ छुपी है और इसका सही कारण क्या है, ये हमें अब पता लगेगा। मित्रों, जिस तरह से आज दूध की समय में बड़ी किल्लत है, पशुओं की संख्या देखी तो आज पशुओं की संख्या केवल सरकार के पास आंकड़ों से भरी है। लेकिन वास्तव में जिस तरह से दूध का उत्पादन होना चाहिए, जिस तरह से दूध होना चाहिए, उस तरह से किसानों के द्वारा दूध दुहाया नहीं जा रहा। और सही मात्रा में जो किसान है, शायद आज 100 लीटर दूध की जरूरत बाजार में है, मंडी में है, तो उसमें 50 लीटर ही दूध उपलब्ध है, क्योंकि किसानों का बजट इन पशुओं को पालने के लिए पर्याप्त रहा ही नहीं। इन पशुओं को पालने के लिए जो उसको खाद्यान्न चाहिए, जिस तरह का माहौल चाहिए, जिस तरह की जगह चाहिए, आज वो किसानों के पास रही ही नहीं। कम जुताई क्षेत्र रहने के कारण सब में ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में जो फसल जो पैसे देने वाली है, वो फसल लेने के पीछे आज किसान जुटा हुआ है। इसके कारण आज जो खेत में के बांध थे, खेत पे के जो खुली जगहें थी, आज वो पूरी जुताई क्षेत्र के नीचे आ चुकी है। इसलिए पशु चराएंगे कहाँ और पशु को खिलाएंगे क्या, ये सब में बड़ा प्रश्न किसानों के सामने कठिनाई के स्वरूप में खड़ा हुआ। जो बैल इस किसान की कृषि को जोतते थे, इस किसान की कृषि को उपजाऊ बनाते थे, वो बैल भी इस किसानों के हाथों से निकल गए। आज उसकी जगह ये ट्रैक्टर ने ले चुके हैं, उसके जगह ये हार्वेस्टर ले चुके हैं। उसके माध्यम से आज पूरी तरह से आधुनिक और यांत्रिकी किसानी जिस तरह से हो रही है, उसके कारण पशुओं की संख्या देखी जाए तो आज देखने को भी पशु मिलना मुश्किल हो चुका है। और जब पशु ही नहीं है तो दूध कहां से आए, और दूध नहीं है तो पनीर कहां से बने, मट्ठा कहां से बने, दही कहां से बने, ये समय बड़ा प्रश्न आज समाज के सामने खड़ा हुआ। लेकिन हमारे मन में एक कसब है, हमारे मन में एक लालसा है, शायद हमें वो आ रहा कैसे है इससे कोई सरोकार नहीं है, वो केवल मिलना चाहिए। आज भले ही शादी समारोह में हो या अपने आम रोजमर्रा की किचन में, जिस तरह से पनीर का महत्व अधिक हमारे लिए व्याप्त है, लेकिन ये पनीर आ कहां से रहा है, ये बन कैसे रहा है, इसको कभी खंगालने की या इसका कभी शोध करने की कोशिश हमारे समाज ने कभी की नहीं। जो परोसा जा रहा है वो खाने की लालसा ही हमारे मन में अधिक मात्रा में है। इसी कारण ये मिलावटी रामों की जो भूमिका है वो अधिक सशक्त होते चले। संत तुकाराम मुंडे साहब ने जिस तरह से इस पर नकेल कसी, इसके ऊपर अंकुश लगाया, उस तरह से अब इसका भांडा फूट रहा है। पिछले 10 सालों से, 15 सालों से या 20 सालों से हम जो पनीर का सेवन कर रहे थे, हम जो पनीर को हमारी जिंदगी का अविभाज्य भाग मान रहे थे, वो आज पनीर पूरी तरह से केमिकल से बना हुआ पनीर खा रहे थे, इसकी हमें प्रचिति मिल रही है। वास्तव में आज एक मराठी में कहावत है, आडातच नहीं तर पवऱ्यात येईल कुठं, यानी कि कुएं में नहीं है तो पौरे में से पानी आएगा कैसे, और ये पानी अगर आया नहीं और ये पानी मिला नहीं तो दूध बनेगा कैसे, और दूध का पनीर बनेगा कैसे। इसी कारण आज मंडियों में से पनीर गायब है, और ये गायब होने का सब में बड़ा है हमारा ये भ्रष्ट तंत्र। ये भ्रष्ट तंत्र अगर इसने सही से काम किया होता, सही से अपनी जिम्मेदारी समझी होती, और सही से हमारे समाज की व्यवस्था को बैलेंस बनाने के लिए प्रयोग किए होते, तो शायद ये परिस्थिति आज हमारे पे आई नहीं होती। लेकिन चल रहा है, थक रहा है, बढ़ रहा है,
इस तरह की जब परिस्थितियां आनी शुरू हुई, तब समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है, आखिर मूल समस्या क्या है। क्योंकि आज भेड़ों की, इस पशुओं की संख्या ना के बराबर रह चुकी है, तो ये आने वाली जो उपलब्धता है वो कहाँ से आएगी? दूध ही बनेगा, दूध ही मिलेगा नहीं तो बाकी की चीजों का क्या? आज दूध सही मायने में, अगर जो दूध की परिपूर्ति करने के लिए जिस तरह से एक नई संकल्पनाएं निर्माण करनी होगी, और जिस तरह से फिर से धवल क्रांति यानी कि दुग्ध विकास के लिए नया प्रयोग करना पड़ेगा, इस किसानों के लिए, इस पशुओं को पालने के लिए नई समीकरण जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर हमें हमारी जितनी मांग है उससे उतनी मांग पूरी करने की कसब ये किसानों के हाथ में आएगी। और ये दूध आज आम आदमी का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसको पूरा करने के लिए ये किसान जुटेंगे। लेकिन किसानों की भूमि और किसानों की जो मालिया हालत जिस तरह से बिगड़ चुकी है ना, उसी के कारण आज दूध मार्केट में मिलना या मंडी में मिलना मुश्किल हो चुका है। और इसको अगर उत्पादित करना है, इसे बढ़ावा देना है, तो इसके लिए क्या करें और इसके माध्यम से समाज कैसे आगे बढ़े, इसका विमर्श अगर आपके मन में है तो निश्चित कमेंट्स के माध्यम से समझाइए। और वीडियो आपके मन को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्ते।